तो आइए, नमस्कार साथियों। कोऑर्डिनेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट में आप देखे होंगे कि तमाम फार्मूला को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। तो आप जाइए और वहाँ आराम से फार्मूला को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अभी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया है, तो इसमें यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो फिर भी हम ऐसे बताने का कोशिश करेंगे कि आपको विदाउट फार्मूला भी ये एक्सरसाइज आपसे बनेगा। और यदि आप फार्मूला यूट्यूब पर जाके तमाम फार्मूला को अपने नोटबुक में उतार लेते हैं और उसको स्मरण कर लेते हैं, तो बेहद आसानी तरीके से आप बना पाएंगे और समझ पाएंगे चीज़ों को। तो चलिए आज करते हैं स्टार्ट। निर्देशांक ज्यामिति। धन्यवाद। हम करते हैं इस चीज़ों का स्टार्ट। यहाँ मान लेंगे ए, मान लेते हैं 2 और 3 को, आप बी मान लेंगे आप 4 और 1 को। और यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आप ऐसा लिखेंगे 2 और 3 लिख देंगे और बी कोऑर्डिनेट यहाँ दर्शा देंगे 4 और 1 लिख देंगे और दूरी सूत्र ए भी लिखेंगे। दूरी सूत्र आप पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करें कि ध्यान से देखेंगे। ये नियामक जो होता है थ्योरी में हम बता रखे हैं, आप वहाँ देखेंगे कि दो जो भी रहेगा यहाँ दो संख्या रहता है, तो पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। फिर इसमें x2 इसको मानेंगे पहला, तो x1 इसके बाद ये होगा x2, ये y1 ये होगा आपका y2। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। आप क्या करेंगे, यहाँ x1 इसको लिखेंगे, इसको y1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे और y2 लिखेंगे। तो x2 का वैल्यू आपका 4 होगा अब माइनस x1 का वैल्यू 2 होगा। इसका स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, y2 का वैल्यू 1 रखेंगे, इसके बाद y1 का वैल्यू 3 रखेंगे और इस पर स्क्वायर लगाते जाएंगे। ए बी बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखें कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें से -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर होगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि ए बी बराबर यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। -2 को 2 टाइम्स -2 को 2 टाइम्स गुना करते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो ए बी बराबर आप लिखेंगे यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसको आप लिखेंगे अरेंज करके, तो यहाँ 4 और दूनी 8 होता है। आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये एजेटिव रह जाएगा। तो आपका ये आपका आंसर आ जाता है 2√2। ये आपका आंसर है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान से देखें। इसी चीज़ को यदि आप फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो किस सिचुएशन में ये बनेगा, और आप यूट्यूब पर जाएंगे, हमने रील्स बना के रखा है वहाँ, इसको कैसे आप साधारण सिस्टम से ये बना सकते हैं आप। जैसे कि आपका ये है कि a बराबर आपका दिया है 2 और 3, यहाँ है 4 और 1। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए बी लिखेंगे और डायरेक्ट देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, समान चिन्ह रहने पर कोऑर्डिनेट का ध्यान से देखेंगे, समान चिन्ह रहने पर हम क्या करते हैं, घटा के स्क्वायर करके लिखते हैं और असमान चिन्ह रहने पर हम लोग जोड़ के स्क्वायर करके लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x वाला नियामक जो है 2 और 4 प्लस में है, तो किसी में से किसी को घटा के स्क्वायर कर दें। तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे विदाउट फार्मूला, है ना, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये भी y नियामक भी देख रहे हैं प्लस में है, तो किसी में से किसी को घटा दें तो 3 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 √8 होगा और इसको आप लिखेंगे 4 गुना 2 करके लिखेंगे। इसके बाद यही आपका 2√2 हो जाता है। तो आपने देखा कि विदाउट फार्मूला भी इस प्रश्नों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं
और फार्मूला रहेगा तो और बेटर की बात है। तो इसको मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इस तरह से निरंतर हम क्लास बढ़ाते हैं। धन्यवाद। तो चलिए हम इससे प्रश्न 1 के पार्ट नंबर 2 में चलते हैं, कैसे इस चीज़ों को आप बनाएंगे। तो आपका दिया गया है कोऑर्डिनेट पहला मान लिए हमने a बराबर -5 और 7 और b बराबर माना है हमने -1 और 3। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो ए बी का डिस्टेंस यदि निकालनी है आपको तो ध्यान से देखेंगे हमने क्या कहा कि समान चिन्ह रहने पर आप घटा दीजिए। तो समान चिन्ह देख रहे हैं कि, तो चलिए अब देखते हैं, है ना, कि यहाँ देख रहे हैं समान चिन्ह दोनों देख रहे हैं, माइनस रहे, माइनस माइनस भी रह सकता है, प्लस प्लस रह सकता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस रहेगा तब आप जोड़ेंगे, माइनस माइनस भी रहेगा तो आप घटाएंगे, किसी में से किसी को घटा देंगे। जैसे यहाँ माइनस माइनस है तो आप क्या करेंगे, इसमें से, और आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसमें से आप किसी को 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये भी विदाउट फार्मूला, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा क्या कि 32 हो जाएगा, और ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 दूना 32। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 4 और √2 आपका यही उत्तर हो जाता है। यदि आप फार्मूला पर बनाना चाहते हैं तो फार्मूला पर भी देख लें, आप उतना लेंदी में नहीं जाएंगे। यदि समझ रखे हैं तो फार्मूला देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि x2 का वैल्यू क्या है -1 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस। देखिए कितना पेचीदा ये होता चला जा रहा है और आंसर वही आएगा। बच्चों को थोड़ा सा जटिल लगता है ये चीज़। y2 का वैल्यू आपका है 3 और y1 का वैल्यू देख रहे हैं कि 7 है, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ -1 होगा, माइनस गुना माइनस +5 हो जाएगा, स्क्वायर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ -4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा 16 + 16 और √32 होगा। इसको आप 16 दूना 32 करेंगे और यहाँ 4 √2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में आंसर आपका सेम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से विदाउट फार्मूला वाला ये सिस्टम लगाइए और आप निरंतर सवाल को बनाते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोट डाउन करें। तो चलिए अब हम प्रश्न पहले नंबर के पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस विदाउट फार्मूला हमने कह रखा है, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप समझेंगे कि यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे हैं -a है, यहाँ +a है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हमने कहा है कि असमान चिन्ह रहने पर, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस रहने पर ये असमान चिन्ह हुआ, तो इसको जोड़ेंगे। तो a क्या हो जाएगा 2a, और इसको a स्क्वायर लगा के लिख देंगे। और फिर असमान चिन्ह देख रहे हैं, b है माइनस में, a है क्या प्लस में, असमान चिन्ह है, जोड़ के लिखेंगे 2b। ये ट्रिक है आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, मैं फार्मूला के माध्यम से भी इसको बता दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसको 2 टाइम्स गुना करते हैं तो 4a स्क्वायर होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसको गुना करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए बी बराबर आपका होगा, अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और रूट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। तो एवं प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाता है। अब आप फार्मूला पर चलेंगे तो देखिए जरा सा फार्मूला आपका क्या कह रहा है। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो x2 - x1 करेंगे होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखने। अब देखो जरा सा कि a माइनस में है, देखिए पेचीदा खुद से हम लोग बना रहे हैं सवाल को। आप -a करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ से क्या होगा,
फिर क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू -b है, -b लिखेंगे और y1 का वैल्यू -b हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से माइनस का देखिए ज़रा सा, -2a का होल स्क्वायर होगा और प्लस -2b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा और यहाँ भी 4b स्क्वायर होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए दोनों से आंसर समान आता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला सिस्टम बेहद ही आसान है और उपयोगी भी है और आपको कष्ट भी नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला नियम आप समझने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ ख़त्म। धन्यवाद।